अरे देखो देखो, उसने कैसी लाल चूड़ियाँ पहनी है हाथों में, और देखो तो सही लाल बिंदी भी लगाई है। जी हाँ, हमारे समाज में अगर कोई विधवा बिंदी लगा ले या कांच की चूड़ियाँ पहन ले तो महिलाएं ऐसी ही बातें करती हैं। आज मैं आपसे हमारे समाज में महिलाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हम देखते हैं अक्सर कि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें जो विधवाएं महिलाएं रहती हैं उनको वर्जित रखा जाता है उस शुभ कार्य में, कि वो सामने ना आए, किसी पूजा पाठ रीति रिवाज किसी चीज़ में वो हाथ नहीं लगाती और ना ही उसे वहाँ हाथ लगाने की या किसी काम में हाथ बटाने के लिए कहा जाता है। उसको अलग से एक जगह बैठने के लिए कहा दिया जाता है कि वो सामने ना आए। ये बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये बड़े शहरों में फिर भी अभी समाज बदला है, लेकिन छोटे कस्बे और छोटे टाउन्स में ऐसा मैं देखती हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ऐसा भेदभाव किया जाता है। अगर वो विधवा हुई है तो इसमें उसकी क्या गलती है, और अगर वो विधवा हो गई है, उसके पति की किसी बीमारी से या किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। और अगर उसके बाद उसके बच्चे, उसका परिवार उसको खुश देखना चाहता है, अच्छा पहनाना ओढ़ना चाहता है, तो हम समाज के लोग उस पर क्यों इतनी आपत्तियां उठाते हैं। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम वही 18वीं सदी की परंपराओं का पालन करते हैं कि वह रंगीन कपड़े पहन ले तो महिलाएं उसको ताना मारती हैं, चूड़ियाँ पहन ले या मेहंदी लगा ले। अरे गाँव में ऐसी महिलाएं होती है जो देख के कहती है, अरे भाई देख तो सही, उन्हें तो नखुन पालिश लगाई है, और ये देख तो सही, उन्हें तो लाल कलर की बिंदी लगाई है। तो ये पुरुषों को तो कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर किसी पुरुष की पत्नी का डेथ हो जाती है, वो नहीं रहती है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी सामाजिक कार्य में या धार्मिक कार्य में, शादी विवाह के किसी भी रीति रिवाज में कार्य करने के लिए नहीं रोका जाता। क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? उसकी भी तो पत्नी मरी है तो वो भी तो अशुभ हो गया है, जैसे हम महिलाओं को अशुभ मानते हैं। अगर वो अशुभ नहीं हुआ है तो फिर हम महिलाओं को क्यों अशुभ मानते हैं? आपको लग रहा हो कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कई सालों से इस बारे में एक वीडियो बनाने का सोच रही थी। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर जेंट्स जो होते हैं वो भले ही 50-60 कितनी भी उम्र हो, उनका दूसरा विवाह कर दिया जाता है कि वो अकेले कैसे रहेंगे, उनकी कौन देखभाल करेगा। लेकिन एक महिला अगर 35-40 की उम्र में अगर उसके पति की मौत हो जाती है तो उसको बाकी की ज़िंदगी अकेले तकलीफ़ सह के अपने बच्चों को पालना पोसना पड़ता है। उसके बारे में कोई भी अगर वो कोई व्यक्ति उसके बारे में सोचता है कि हम ऐसा करें तो लोग उसी को बुरा भला कहते हैं कि अरे ये देखो ऐसा कह रहा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा सुना। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मात्र 24 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। वह आज तक अकेली है और अपनी 8 महीने की बच्ची थी उस समय उसकी। तो उसके परिवार वालों ने विरोध किया कि नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता। कितनी तकलीफ़ सहकर महिलाएं फिर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम उनका साथ दें, उनका खुशियों का ख्याल रखें और उनका पुनर्विवाह करवाने में हम मदद करें, उनके लिए खुशियाँ ढूँढें। बताइए मैं क्या गलत कह रही हूँ? आपको कैसे लगी मेरी ये बात? आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं? इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार।